हरियाणा निकाय चुनाव 2026 का परिणाम आज होगा सबके सामने। से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। बता दें आपको ये बड़ी खबर, तो आज आएंगे हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजे। फिलहाल आज वो घड़ी आ गई है जब जनता जनार्दन ने जो फैसला किया है वो सबके सामने होगा। निकाय चुनाव के रिजल्ट आज आने जा रहे हैं। बता दें सुबह 8 बजे से मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, अंबाला पंचकुला सोनीपत में निकाय चुनाव हुए थे और रिजल्ट आज कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी आज। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी। तो फिलहाल जानकारी आपको दे रहे हैं, मतगणना केंद्र पर सुरक्षा का कड़ा जो पहरा है वो रखा गया है। हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजे आज सबके सामने होंगे। 3 टियर व्यवस्था में ईवीएम की जो सुरक्षा है वो यहां पर रहेगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अंबाला पंचकुला सोनीपत में निकाय चुनाव हुए हैं और आज 8 बजे सुबह यानी अब से कुछ ही देर बाद जो है यहां पर मतगणना शुरू हो जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तो आज आएंगे हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजे। सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना, कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा का कड़ा पहरा है। 3 टियर व्यवस्था में ईवीएम की सुरक्षा। अंबाला पंचकुला सोनीपत में निकाय चुनाव हुए। एक नगर परिषद और 3 नगर पालिकाओं में चुनाव जो है वो हुए। 6 वार्डों में उपचुनाव के लिए भी वोटिंग हुई थी और फिलहाल आज मतगणना जो है वो होने जा रही है। 1 नगर परिषद, 3 नगर पालिकाओं में चुनाव हुए थे। 6 वार्डों में उपचुनाव के लिए भी वोटिंग हुई थी। फिलहाल आपको टेलीविजन स्क्रीन पर इस टैली के जरिए दिखा रहे हैं अंबाला और कहां पर नगर पालिका में जहां पर वोटिंग हुई थी। आज मतगणना जो है बस अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो अब से कुछ ही देर बाद काउंटिंग यहाँ पे शुरू होने जा रही है। अंबाला पंचकुला सोनीपत में निकाय चुनाव हुए थे। 1 नगर परिषद और 3 नगर पालिकाओं में चुनाव हुए थे। तो अब धीरे धीरे कर जो जिस तरीके से मतगणना शुरू होगी उसके बाद रुझान आने यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। जाहिर तौर पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर, सुरक्षा का पहरा जो है वो यहाँ पर काफ़ी सख्त किया गया है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते चल रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके की कड़ी सुरक्षा के बीच जो है व्यवस्था यहाँ पर की गई है और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार ये तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। तो आपको बता दें 3 नगर पालिकाओं में चुनाव, 6 वार्डों में उपचुनाव के लिए जो वोटिंग है वो हुई थी और आज मतगणना जो है होने जा रही है। तो निगम मेयर के लिए पंचकुला, अंबाला, सोनीपत में चुनाव हुए थे। तो अभी फिलहाल आपको ये सारी जो टैलियां हैं, जो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, ये अभी कुछ देर बाद जब मतगणना शुरू होगी तो ये आगे बढ़नी शुरू होगी यहाँ पर। और फिलहाल ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते भी चल रहे हैं। व्यवस्थाएं जो है वो पूरी यहाँ पर कर दी गई हैं ताकि मतगणना के दौरान जो है वो किसी भी तरीके की दिक्कत यहाँ पर ना हो। फिलहाल तमाम जो जनता जनार्दन थे उन्होंने अपने वोट कास्ट किए थे। जो मुद्दे थे, बुनियादी मुद्दे थे, उन्हें ध्यान में रखते हुए। और ये चुनाव क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं क्योंकि जनता से सीधे जुड़े होते हैं, उनकी समस्याओं, उनकी बुनियादी समस्याओं से जुड़े होते हैं। और जब ये वोटिंग हुई थी तो उस दौरान ज़्यादातर जो मतदाता थे उनका यही कहना था कि हमने उसी कैंडिडेट को वोट दिया है जो कि क्षेत्र के विकास के लिए काम करेगा, क्षेत्र की समस्याओं को समझेगा, लोगों की समस्याओं को समझेगा, उसे ही वोट जो है हम देंगे। और फिलहाल आज वो दिन आ गया है जब ये नतीजे सबके सामने होंगे। आपको लगातार हम इस टैली के जरिए दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से जो मतगणना है वो यहाँ पर हो रही है और कौन जो पार्टी है कौन आगे चल रही है। फिलहाल आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो 3 नगर पालिकाओं में में चुनाव, 6 वार्डों में उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी 10 मई को और आज परिणाम जो है वो सबके सामने होंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये रहने वाला है। कहाँ पे किस किस पद के लिए वोटिंग हुई थी वो हम आपको लगातार इन टैलियों के जरिए दिखाते रहेंगे। आप देख सकते हैं
तो ईवीएम की सुरक्षा काफी कड़ी की गई है। आपको बता दें, अंबाला, पंचकुला, सोनीपत में निकाय चुनाव हुए थे, एक नगर परिषद और 3 नगर पालिकाओं में चुनाव हुए थे, 6 वार्डों में उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी और आज नतीजे सबके सामने होंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि लगातार सुरक्षा व्यवस्था जो है उसका परीक्षण यहाँ पर किया जा रहा है। आज नतीजे सबके सामने। रेवाड़ी से संवाददाता सुरेंद्र गौड़ हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी के साथ उनसे अपडेट ले लेते हैं। ग्राउंड जीरो पे वो मौजूद हैं। फिलहाल मतगणना शुरू होने में अब सुरेंद्र, अब से कुछ ही देर का समय जो है वो शेष रह गया है, क्या कुछ व्यवस्था वहां पर देखने को मिल रही है? सुरेंद्र, व्यवस्था बताइए, वहां पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? सुरेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? फिर कट गया क्या ये तेरा? तो फिलहाल आपको बता दें, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क करने की सुरेंद्र से। और आज जो मतगणना है वो होने जा रही है। नगर निकाय चुनाव को लेकर जो वोटिंग हुई थी और आज है परिणाम का दिन। तमाम जो पार्टियां थी, सियासी पार्टियां थी, उन्होंने पूरी तरीके से चुनाव प्रचार किया था और हर कैंडिडेट जो है उसने अपने इस प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंकी थी। लेकिन अब जनता ने जो फैसला किया है अपने वोट के जरिए, वो आज सबके सामने आएंगे। और निकाय चुनाव को लेकर आप देख सकते हैं, उसके आज मतगणना को लेकर पूरी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर मुकम्मल की गई है। आपको तैयारियां जो है वो लगातार हम दिखा भी रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे कि फिलहाल किस तरह की व्यवस्था है। और अभी क्योंकि रुझान जो है वो भी आने शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर में। तो आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज निकाय चुनाव को लेकर जो गिनती है, मतगणना है, वो आज शुरू होने जा रही है बस अब से कुछ ही देर में। तो बता दें आपको, बेहद महत्वपूर्ण दिन है। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर 10 तारीख को चुनाव मतदान हुआ और हालांकि कई जगहों पर वोटिंग प्रतिशत जो था वो काफी धीमा रहा। सुरेंद्र गौड़ एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेंद्र, फिलहाल अभी मतगणना शुरू होने में बहुत कम समय शेष रह गया है, क्या कुछ वहां पर व्यवस्था होती दिख रही है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कर ले मतगणना तो अभी कुछ मिनटों का ही समय यहाँ सही से रह गया है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे काफी जो एजेंट है उनकी भीड़ आप लगातार देख सकते हैं और यहाँ सभी के जो एजेंट का जो कार्ड है उनको देखकर ही इस प्रवेश दिया जा रहा है। अगर लगातार जो देख रहे हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट जो ये महाविद्यालय है उसमें ये मतगणना होनी है और मतगणना में की सभी तैयारियां यहाँ पूर्ण कर ली है। एक एक करके जो एजेंट है वो उनका जो कार्ड देकर वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और जो यहाँ जो अगर बात कर ले तो यहाँ 14 टेबल पर जो है 7 राउंड में चेयरपर्सन की जो काउंटिंग होगी। वहीं अगर वार्ड सदस्य की बात कर ले तो 4 टेबल पर 7 राउंड में भी यह जो मतगणना होगी। अगर धारोड़ा नगर पालिका की बात करें तो धारोड़ा में जो खरकड़ा गांव में महाविद्यालय स्थित है वहां पर इसकी मतगणना की जा रही है। और वहां अगर बात कर ले तो आज जो मतगणना होगी वो यहाँ 6 चेयरपर्सन का चुनाव लड़ रहे हैं और इसके साथ साथ 156 जो है नगर पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 32 वार्ड यहाँ पर मौजूद है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी व्यवस्था वहां पर हम देख रहे हैं और जो एजेंट, पार्टी एजेंट्स हैं वो वहां पर मौजूद है सुरेंद्र। लेकिन अगर बात की जाए, क्योंकि जनता जनार्दन का फैसला क्या होगा वो तो यहाँ पे सबके सामने होगा, लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत निकल कर आया वो ये बता रहा है कि जो वोटर्स थे वो कितने ज्यादा जागरूक थे अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वोट कास्ट किए। जी, अगर बात कर ले तो वोटिंग की, तो वोटिंग जरूर रेवाड़ी में सुस्त रही। पिछले अगर दफे की बात करें, पिछले नगर पालिका की बात करें तो 70% के आसपास की वोटिंग थी, लेकिन इस बार मतदाताओं ने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। इसकी गर्मी वजह रही हो चाहे दूसरी और वजह रही हो, लेकिन जो मतदाता है वो घर से नहीं निकले। इसकी वजह यह रही कि यहाँ
60 से 62% तक के ही मतदान जो हो पाया। तो इसके पीछे कई कारण माने जा रहे हैं, लेकिन अगर बात करें तो पीछे जो नगर परिषद का चुनाव था उसमें जो है 70% के आसपास कहीं ना कहीं मतगणना मत गिरे थे, लेकिन इस बार मतदान कम हुआ है। जी बिल्कुल, मतदान कम हुआ है, लेकिन वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए सुरेंद्र, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है? क्योंकि जाहिर तौर पर किसी तरीके की अनहोनी ना हो या कोई हंगामा ना हो, क्योंकि हमने देखा था कि चुनाव जब वोटिंग हो रही थी उस दौरान भी कई जगहों पर झड़प या फर्जी वोटिंग की खबरें आई थी। लेकिन आज कोई इस तरह की व्यवस्था ना हो, कोई दिक्कत ना हो, मतगणना में रुकावट ना आए, उसको देखते हुए क्या कुछ व्यवस्था की गई सुरेंद्र? अगर बात कर रहे हैं सुरक्षा की, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि सुरक्षा के यहाँ 54 प्रबंध किए गए हैं। एक एक जो आप एजेंट है उसके जो कार्ड है उसको देखकर ही अंदर प्रवेश किया जा रहा है, और तमाम तरीके की यहाँ दिखाना चाहूंगा कि तमाम रास्तों पर जो है बैरिकेड यहाँ किया हुआ है। तो ऐसे में पुलिस भारी बल यहाँ तैनात है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। अगर बात करें तो यहाँ बैरिकेड पूरी तरह से लगाया हुआ है। अब अंदर जो है कार्ड अंदर प्रवेश किया जा रहा है, और लोगों को काफी दूर जो है 500 मीटर के आसपास के लोगों को वहां रोका गया है। जो समर्थक है वो 500 मीटर के दायरे से बाहर है। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं सुरेंद्र, क्योंकि इन चुनावों की महत्वता जो है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये सीधा जनता और उनकी जो बुनियादी समस्याएं हैं उनसे जुड़े होते हैं। आप क्योंकि अभी देखिए, अभी समय है मतगणना शुरू होने में, अभी 8 बजे जो है वो मतगणना शुरू हो जाएगी, और लगातार जो रुझान है वो भी निकलकर सामने आने लगेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि इन चुनावों के लिए कहीं ना कहीं अलग जो तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी, और ये चुनाव एक लिटमस टेस्ट के रूप में साबित होंगे इन पार्टियों के लिए, जितने भी दावे जो हैं कि जनता उन्हें कितना अपना पाई है। जो है जिस तरीके से वो दो बातों पर हुआ, जहां भाजपा ने विकास को मुद्दा बनाया था, वहीं जो है विपक्ष ने नगर परिषद में जो कथित भ्रष्टाचार हुआ था उसको लेकर एक मुद्दा बनाया था, और दोनों ही पार्टियां लगातार इसको लेकर लोगों के बीच में जा रही थी। लेकिन अब देखना होगा कि आज जो मतदान के बाद, जो मतगणना होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद पता लग पाएगा आखिर जो जनता जनार्दन ने भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं हवा दी है या फिर विकास को तरजीह दी है। ये अभी कुछ 2 घंटे में स्थिति साफ हो पाएगी। चलिए, आप इस पर नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे सुरेंद्र। और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर भी लगातार हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। लगातार जनता टीवी पर आप ये जो कवरेज है निकाय चुनाव का, आज रिजल्ट का दिन है, वो आप इस पर देख पा रहे हैं। पवन, क्योंकि आज रिजल्ट का दिन है, जाहिर तौर पर ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, सीधा जनता और उनके बुनियादी समस्याओं से जुड़े होते हैं, और आज जो किस्मत का फैसला जो जनता ने तय किया है वो सबके सामने आने वाला है। लगभग 15 मिनट का समय रह गया जब मतगणना शुरू होने में। पवन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आप सुन पा रहे हैं मुझे? पवन, चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो निकाय चुनाव को लेकर बेहद महत्वपूर्ण जो है वो ये पूरा रहा है। और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, आज काफी महत्वपूर्ण दिन है, निकाय चुनाव का जो परिणाम का दिन है वो आज जो है, और लगभग अब से बहुत कुछ ही देर बाद जो है वो मतगणना शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, आज निकाय चुनाव की जो मतगणना है वो कुछ देर बाद शुरू होगी। 8 बजे मतगणना शुरू होनी है, और उससे पहले की तमाम तैयारी जो है वो मुकम्मल की जा चुकी है, और अब अंतिम चरण में है तैयारियां। चूंकि कुछ देर बाद जो है वो मतगणना शुरू होनी है, और मतगणना को लेकर प्रशासन की तरफ से व्यापक इंतजाम जो वो किए गए हैं। इस वक्त मैं पंचकुला के गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज में मौजूद हूं, जो पंचकुला नगर निगम के लिए मतगणना केंद्र जो है वो बनाया गया है। तो यहाँ पर जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से, चाहे पुलिस प्रशासन है या सामान्य प्रशासन है, दोनों की तरफ से, और राज्य के चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश है उसके मुताबिक जो है वो कड़े इंतजाम किए गए हैं। और जो मतगणना केंद्र है उसके आसपास जो है वो बैरिकेटिंग की गई है, और BNS लागू है, भारतीय नागरिक न्याय संहिता जो है वो यहाँ पर लागू है, और उसकी धारा 163 के तहत जो है वो यहाँ पर जो है वो तमाम इंतजाम जो वो किए गए हैं।
और मतगणना केंद्र की जो तस्वीर है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। हालांकि जहां तक अनुमति है मीडिया को, अभी फिलहाल जिस जगह तक मीडिया को जो वो अनुमति दी गई है, हम उस पॉइंट पर मौजूद हैं। और आप ये जो सामने तस्वीरें देख रहे हैं, ये यहाँ पर मतगणना केंद्र जो है वो इसके ठीक दाईं तरफ बनाया गया है। और जो आप जिन लोगों की आवाजाही देख रहे हैं, ये मतगणना के लिए उम्मीदवारों के, राजनीतिक दलों के अधिकृत एजेंट जो हैं वो हैं, जिनको यहाँ पर जो वो अनुमति दी गई है। इनके पास एक स्लिप है, उस स्लिप के ऊपर इनकी जो जिम्मेदारी है उसके चलते उनको अंदर एंट्री दी गई है। और साथ ही जो उम्मीदवार हैं उनको भी जो वो मतगणना के दौरान जो अनुमति है वो रहेगी। लेकिन इसके अलावा बाकी जो बाहरी लोग हैं उनकी यहाँ पर पूरी तरीके से जो है वो रोक रहेगी। कोई भी जो है वो जो अधिकृत नहीं है वो यहाँ पर इस जगह पर एंट्री जो है वो नहीं कर सकता है। और दूसरी तरफ की मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, मुख्य गेट जो जहां से एंट्री दी जा रही है, वहां पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो आप देख रहे हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि 3 टायर सिक्योरिटी जो है वो रखी गई है। पहले बाहर जो है वो आप रोड के ऊपर बैरिकेटिंग है, वहां से गाड़ियों को रोका जा रहा है। और जो जिन गाड़ियों पर स्टिकर लगा हुआ है, पास लगा हुआ है, या फिर जिनकी नंबर के साथ अनुमति ली गई है, केवल वही गाड़ियां इस रोड पर आगे जो है वो आ पा रही है। और उसके बाद जो है वो सेकंड सिक्योरिटी जो मुख्य गेट है वहां पर जो है वो आप आइडेंटिटी चेक की जा रही है और पुलिस जो है वो मौजूद है। आप पुलिस की जो तस्वीरें हैं वो इस वीडियो में जो वो देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो व्यापक इंतजाम जो है वो इस मतगणना के चलते किए गए हैं। और इसके बाद तीसरी जो सिक्योरिटी की जो लेयर है वो अंदर है, जो बिल्कुल मतगणना केंद्र जो बना हुआ है वहां पर जो वो तीसरी जो सिक्योरिटी की लेयर है वो वहां पर जो है वो रहने वाली है। तो काफी कड़े इंतजाम जो है वो सिक्योरिटी के लिहाज से किए गए हैं। और मतगणना के मद्देनजर जो तमाम तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा चुकी हैं। और अभी जो है वो टेबल लग चुकी है। और जो राउंड के मुताबिक जो है वो ईवीएम खुलने की जो शुरुआत है वो 8 बजे के बाद जो वो पहले वो जो प्रक्रिया है, पहले उम्मीदवारों के सामने जो प्रत्याशी है इस चुनाव के या अधिकृत जो मतगणना एजेंट है उनके सामने जो है वो ईवीएम को अनलॉक किया जाएगा और उसके बाद जो है वो काउंटिंग शुरू होगी। अगर हम निकाय चुनाव की बात करें तो पंचकुला नगर निगम में जो है वो 20 वार्ड हैं, एक मेयर का पद है, 20 वार्ड जो है उसमें तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके उम्मीदवार पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जो है वो उतरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर पार्षद के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, कई वार्ड में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार हैं और कई जगह पर निर्दलीय जो है वो भी मजबूत दावेदारी जो वो ठोक रहे हैं। इसके अलावा मेयर पद की बात करें तो मेयर पद के प्रत्याशी यहाँ पर बीजेपी के श्यामलाल बंसल है, कांग्रेस की सुधा भारद्वाज है, इंडियन नेशनल लोकदल के मनोज अग्रवाल है। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी और अन्य तमाम जो दल हैं उनके यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो रहने वाले हैं। तो एक बार फिर से आप तस्वीरें जो हैं वो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो अंतिम चरण में ये तैयारियां हैं। और कुछ ही देर बाद करीब 10 मिनट के बाद जो है वो जो टेबल लगाई गई है राउंड के लिए उनके ऊपर ईवीएम जो है वो उसकी आने की शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद उनको अधिकृत जो प्रक्रिया है उसके तहत जो है उनको अनलॉक किया जाएगा और अनलॉक होने के बाद जो है वो उनकी काउंटिंग जो है वो शुरू होगी। और लाउड स्पीकर जो है वो लगाए गए हैं, लाउड स्पीकर के जरिए बाहर जो है वो सूचना अंदर जो है वो राउंड के बाद जो सूचना बाहर आनी है वो राउंड के मुताबिक बाहर जो सूचना आएगी। तो ये जो तस्वीरें हैं वो पंचकुला मतगणना केंद्र की तस्वीरें हैं, जो सेक्टर 14 का गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज है, जो अक्सर यहीं पर ही मतगणना केंद्र जो है वो बनाया जाता है। तो उसी कड़ी में इस बार के 2026 के निकाय चुनाव जो है जिसमें पंचकुला नगर निगम के चुनाव है उनके लिए जो वो यहाँ पर इस गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज को जो है वो मतगणना केंद्र बनाया गया है। जी चलिए लौटेंगे आपके पास, पवन बने रहिए आप हमारे साथ। अम्बाला से राघव विज भी जुड़ गए हैं। राघव, फिलहाल अभी वोटिंग मतगणना शुरू होने में बस कुछ ही समय शेष रह गया है, फिलहाल वहां पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है सुरक्षा के दृष्टि से भी? देखिए अभी मतगणना शुरू होने में तकरीबन 10 मिनट बाकी हैं, लेकिन आपको बता दें यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्था जो है वो कर ली गई है। बैरिकेटिंग जो है जो ईवीएम का जहाँ पर मतगणना होनी है दोनों तरफ जो है बैरिकेटिंग की गई है और तमाम पुलिस अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। 400 से ऊपर जवान जो हैं वो सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात किए गए हैं और किसी तरह की कोई
मिसहैपनिंग ना हो, उसके चलते कहीं ना कहीं जो है पुलिस प्रशासन की पूरी तरीके से तैयारियां हैं। और साथ ही साथ व्यवस्था को लेकर आपको बता दें कि दोनों तरफ जो है बैरिकेटिंग की गई है। किसी भी वाहन को और किसी भी अननोन बंदे को यहाँ पर जाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ कैंडिडेट और साथ जो उनके काउंटिंग एजेंट है वो पहले ही पहुंच चुके हैं और अभी कुछ ही देर में मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। 65 उम्मीदवार जो है पार्षद के रूप में जो है जिन्होंने चुनाव लड़ा है और साथ ही 3 मेयर, जो कि भाजपा की बात करें तो भाजपा से अक्षिता सैनी, कांग्रेस से जो है अपना कुलविंदर कौर सैनी और जो आजाद प्रत्याशी है जिसे कई आम आदमी पार्टी इनेलो का समर्थित है सोनिया चौधरी, उनकी आज किस्मत का फैसला होगा। और कहीं ना कहीं अभी कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी और रुझान जो है वो आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वार्ड वाइज जो है गिनती होनी है। 20 वार्ड है टोटल, तो लगभग आप मान के चलें कि 8:30 बजे जो है पहले वार्ड का रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। हालांकि इन चुनावों की अगर बात की जाए राघव, बेहद महत्वपूर्ण चुनाव रहे। जनता की बुनियादी समस्याओं को लेकर ये चुनाव जो होते हैं वो सीधे इम्पैक्ट होते हैं और इस बार जिस तरीके की वोटिंग प्रतिशत रही उससे एक बात तो साफ है कि काफी जागरूकता के साथ जो है वो जनता ने वोट जो है वो कास्ट किया। हालांकि वोट प्रतिशत कुछ खास नहीं रहा, लेकिन अब जब आज फैसले का दिन है, आज रिजल्ट का दिन है, तो इंतजार रहेगा कि किनके दावों और वायदों को जनता ने खुलकर अपनाया है। देखिए, वोटर इस बार कहीं ना कहीं साइलेंट नजर आया था। और आपको बता दें, ये जो नगर निगम का चुनाव है, ये छोटी सरकार का चुनाव है। इसमें मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़कें, नालियां, गलियां, स्ट्रीट लाइट आदि जो हैं मुद्दे रहते हैं। लेकिन इस बार जो है निकासी का मुद्दा अम्बाला में काफी बड़ा रहा, क्योंकि निकासी की जो समस्या है ये पूरे अम्बाला में देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज हालांकि कम जरूर हुआ है, क्योंकि एक तो गर्मी का पूरा असर देखने को मिला था और फिलहाल प्रशासन द्वारा भी लगातार जो है जागरूकता अभियान चलाए गए थे कि कहीं ना कहीं अपने घरों से निकले वोट डालें। लेकिन उसके बाद भी जिस हिसाब से वोट परसेंटेज रहा है, कहीं ना कहीं लोग जो है नाराज भी नजर आए, क्योंकि पानी की निकासी का मुद्दा जो है अम्बाला में एक बड़ा मुद्दा है, जिसके चलते लोगों में खासा नाराज है। और जिस हिसाब से पुराने पार्षद जो है 5 साल जिन्होंने काम किए, क्योंकि कुछ एक पार्षद ऐसे भी हैं जिनकी टिकट जो है इस बार नहीं हुई, उनके बदले किसी और को टिकट दी गई है। लेकिन जिस हिसाब से लोगों ने वोट किया, वोटर काफी साइलेंट नजर आ रहा था। और जब भी वोटर काफी साइलेंट नजर आ रहा है तो कुछ ना कुछ नए परिणाम जो है वो हमेशा देखने को जरूर मिले हैं। बने रहिए आप हमारे साथ राघव, और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिब्बल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, जैसे कि मैं राघव से भी इस बारे में जिक्र कर रही थी, वोटिंग प्रतिशत जो था वो कुछ खास यहाँ पर रहा नहीं। इस बार वोटर जो है काफी साइलेंट नजर आया, लेकिन आज जब रिजल्ट का दिन है तो आज तो पता लग ही जाएगा कि जनता ने जो अपना जनादेश है वो किसे दिया है और किसके वायदे दावों को खुलकर अपनाया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस बार का जो मतदान प्रतिशत है वो काफी कम रहा है और इसके चलते ये कहा जा सकता है कि मतदाताओं ने चुनाव में उतना उत्साह जो है वो नहीं दिखाया है जितना उनको अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए दिखाना चाहिए था। हालांकि राज्य के चुनाव आयोग की तरफ से और प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की गई थी कि मत प्रतिशत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, लेकिन इसके बावजूद जो है वो तमाम निकाय क्षेत्र में जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं वहाँ पर जो है वो कुल जो वोट प्रतिशत है वो 54.4%, यानी करीब साढ़े कम रहा है। और पिछले बार 2020 की अगर हम बात करें तो इसका आंकड़ा जो है वो करीब 60% के आसपास रहा था। मैं पंचकुला में मौजूद हूँ। पंचकुला नगर निगम की बात करें तो पंचकुला नगर निगम में 52% से कुछ परसेंट जो है ज़्यादा मतदान हुआ है, यानी 52.5 के आसपास जो है वो मतदान पंचकुला का रहा है। और नगर निगम जो सोनीपत है उसका सबसे कम मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया है। तो ये कह सकते हैं कि जो वोट प्रतिशत है वो काफ़ी जो वो चिंताजनक रहा है। मतदाताओं ने उतना उत्साह नहीं दिखाया है, लेकिन अब जो है वो फैसले की घड़ी है और अब जो है वो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ ही देर के बाद जो है वो रुझान आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब पहले राउंड की काउंटिंग शुरू होगी और पहले राउंड की काउंटिंग में जिस तरह से काउंटिंग आगे बढ़ेगी उसी के मुताबिक जो वो ट्रेंड क्या रहने वाला है उसके संकेत मिलने शुरू होंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव पार्टी के सिंबल पर लड़ रही है, कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, और इसके साथ ही इंडियन नेशनल लोकदल आम आदमी पार्टी भी कई जगह पर सिंबल पर लड़ रही है। लेकिन कई जगह पर निर्दलीयों की जो मजबूत दावेदारी है वो भी राजनीतिक दलों के जो अधिकृत प्रत्याशी है उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ा रही है।
और अब जब काउंटडाउन शुरू होने जा रहा है, कुछ ही देर बाद टेबल पर ईवीएम के राउंड जब शुरू हो जाएंगे तो तमाम जो संकेत है वो भी मिलने शुरू होंगे। पंचकुला के मतगणना केंद्र की जो तस्वीर है वो एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम तैयारी है वो अब अंतिम चरण में है और काउंटडाउन शुरू का मतलब यही है कि जब 8 बजे का वक्त है, 8 बजे का जब वक्त है तो जाहिर सी बात है कि अब कुछ ही देर बाद जो है वो चुनाव जो हुआ था 8 तारीख को जो वोटिंग हुई थी उस वोटिंग को लेकर जो है वो आज अभी वार्ड नंबर 2 से जो प्रत्याशी थी भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? धड़कने कुछ बढ़ रही है या मतलब कोई चिंता नहीं है आपको? देखिए, चुनाव ऐसी चीज है, धड़कने तो बढ़ाती है। तो धड़कने तो हम सबकी बढ़ी हुई है, लेकिन हम उसके साथ में कहीं ना कहीं जनता के ऊपर हमें बहुत ज्यादा भरोसा है कि जनता का जो अपार स्नेह प्यार जो देखने के लिए मिला जब हम काम कर रहे थे, तो और जनता की जो अपेक्षाएं हैं उसके ऊपर भी जो बात की और हमारी सरकार का जो कार्यकाल जैसा रहा है हमेशा से, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता का आज पूरा उत्साह जो है वो ईवीएम के अंदर हमें नजर आएगा। आपको उत्साह है जनता का, उसको देखकर उम्मीद है, लेकिन वोट प्रतिशत जो है वो पंचकुला की बात नहीं, अंबाला में भी सोनीपत में भी उतना नहीं हुआ जितना उम्मीद थी उम्मीदवारों को या राजनीतिक दलों को या फिर चुनाव आयोग को। जो वोट प्रतिशत कम है वो चिंता तो नहीं बढ़ा रहा है आपकी? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व होता है और वोट डालनी चाहिए जरूर। हमने भी बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया कि ज्यादा से जो ज्यादा लोग आकर के वोट करें, लेकिन कुछ मजबूरियां भी हैं क्योंकि बच्चे अदर स्टेट्स में लगा लो, बाहर लगा लीजिए, तो वोट परसेंटेज वैसे ही यहाँ पे कम है, वोट बनाए लेकिन कम है। तो उसके बावजूद भी थोड़ा मौसम का भी प्रकोप रहा, लोग बाहर चले जाते हैं छुट्टियों में, लेकिन मैं खुद मानती हूँ कि ये चिंताजनक विषय है, वोट डलनी चाहिए। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की पार्षद पद की प्रत्याशी हैं, एक पदाधिकारी भी हैं आप पंचकुला जिला भाजपा में, तो आपको उम्मीद है कि नतीजे आपके मुताबिक रहने वाले? जी बिल्कुल, जिस प्रकार का जनता का प्यार मिला, मैं बिल्कुल मानती हूं इस बात को कि जनता ने ईवीएम में भी वही प्यार पक्का दिया होगा। बहुत शुक्रिया जी आपको। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ परमजीत कौर थी जो भारतीय जनता पार्टी की जो जिला की पदाधिकारी हैं और वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी हैं। ये कह रही है कि वोट प्रतिशत जो है वो जरूर कम है, जो चिंताजनक रहा है वो बढ़ना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उम्मीद यही है कि जो जितना भी वोट प्रतिशत है उसमें भारतीय जनता पार्टी को जो है वो बहुमत मिलेगा, ये इन्होंने उम्मीद जताई है। लेकिन अभी उम्मीद जताना या दावा करना, उन सब की हकीकत जो है वो कुछ ही देर बाद सामने आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, वक्त बेहद कम है, लगातार पवन भी लगातार